सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। आज का उन्वान बदउनवानी कौमों की बर्बादी का सबब। बदउनवानी ने मुल्क की जड़ों को खोखला और वतन अजीज़ को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया। इदारे तबाह, नई नस्ल बर्बाद और मुल्क व कौम बदनाम होकर रह जाती है। अवाम व खवास इस वबाए आम में मुब्तला हैं। इदारे, जमातें और कौम सभी मुतासिर हैं। सूरत हाल यहाँ तक ख़राब हो चुकी है कि दयानत व अमानत का पास रखने वाले अफराद को माशरा कबूल करने को तैयार नहीं। इदारों में ऐसे पाकबाज शख्स को मातहत अफराद की जानिब से मुखालिफतों और दबाव का सामना करना पड़ता है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद मैं मजनून व अहमक हूँ, या गोया कि ये सब ठीक हैं और मैं राह बद पर चल निकला हूँ। बददियानती और ख़यानत के मुर्तकिब अफराद की कुरान करीम ने जा बजा मजम्मत और उनके लिए वईद बयान फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, बड़ी ख़राबी है, नाप तोल में कमी करने को हराम करार दिया गया है, क्योंकि आम तौर से मामलात का लेन देन इन्हीं दो तरीक़ों से होता है। उसका ही हुक्म है, खाह नाप तोल से हो या आदाद व शुमारी से या किसी और तरीक़े से, हर एक में हक़दार के हक़ से कम देना हराम है। कुरान करीम ने जिन नाफरमान कौमों की बर्बादी व हलाकत की इबरतनाक दास्तान बयान की है, इनमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी है, जिसकी तबाही का सबसे बड़ा सबब कुफ्र व शिर्क के बाद उसमें पाई जाने वाली करप्शन, बदउनवानी, गबन, नापतोल में कमी और ख़यानत था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक हक़ व इस्लाह अहवाल की सदा लगाते रहे और उन्हें बार बार ख़यानत, नापतोल में कमी, गबन, धोखादही और करप्शन की वबा से निकलने और बचने की तलकीन करते रहे। वो कहते रहे, ऐ मेरी कौम, नाप तोल को मुकम्मल इंसाफ के साथ पूरा करके दिया करो और लोगों की चीज़ों में कमी और करप्शन ना करो और ज़मीन में फसाद फैलाते ना फिरो। सूरह हूद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान खड़े होकर माल गनीमत और सरकारी ख़जाने में खियानत का तस्करा फरमाया, बस उसे और उसके मामले को बहुत बड़ा बताया। फरमाया, क़यामत के दिन मैं तुमसे किसी एक को ऐसा हरगिज़ ना पाऊँ कि उसकी गर्दन पर मिनमिनाती बकरी हो, उसकी गर्दन पर हनहनाता घोड़ा हो। वो कहेगा, ऐ अल्लाह के रसूल, मदद फरमाएं। तो मैं कहूँगा, मैं तेरे लिए किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता। तहक़ीक़ मैंने तुझ तक बात पहुँचा दी थी। मैं हरगिज़ ना पाऊँ किसी शख्स को कि उसकी गर्दन पर आवाज़ें निकालता ऊँट हो, वो कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल, मदद फरमाए। तो मैं कहूँ, ऐ मैं तेरे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं। तहक़ीक़ मैंने तो बात पहुंचा दी थी। करप्शन का एक नुकसान ये भी है कि उसकी नहुसत से पैदावार में कमी और कहत व बहरान पैदा होते हैं। फाहशी जब भी किसी कौम में ज़ाहिर होती है तो उनके दरमियान ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके पिछले बड़ों में नहीं पाई जाती थी, और ना ही कोई कौम नाप तोल में कमी करती है, मगर उन्हें पकड़ा जाता है। खुशहाली सख्त मशक्क़तों और बादशाह के जुल्म के ज़रिए नहीं रोकते लोग अपने मालों ज़कात को, मगर उसकी पासदाश में उनसे बारिश और रोक ली जाती है। अगर जानवर ना हो, बारिश बिल्कुल ही ना बरसे, और ना ही कोई कौम अल्लाह और उसके रसूल के साथ किए हुए माहदे तोड़ती है, मगर उसकी सज़ा के तौर पर उन पे उनका बैरूनी दुश्मन मुसल्लत कर दिया जाता है, जो उनकी मिल्कियत और ज़ाती चीज़ें छीन लेते हैं। और जब कौम के बड़े किताब अल्लाह के ज़रिए फ़ैसले नहीं करते तो अल्लाह उनके दरमियान आपस की जंगें डाल देते हैं। जिस कौम में बेहयाई और फाहिशी फैल जाती है तो अल्लाह ताला उन पर मौत को मुसल्लत कर देता है, और जो लोग ज़कात की अदाई नहीं करते, अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम एक जंग में गनीमत की चादर में ख़यानत का मुर्तकिब होकर दुश्मन के हमले में राही अजल हुआ। लोगों ने उसकी शहादत पर मुबारकबादी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चादर में ख़यानत की वजह से आग के शोले उसको लपेटेंगे। लोगों ने कहा कि माल गनीमत में से कुछ चीज़ें तक़सीम से पहले हमने ली हैं।
فرمایا کسی نے ایک جوتے کی ڈوری چرائی وہ جہنم میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ خیانت، بدعنوانی، کرپشن اور زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کا مال کھا جانا دنیا و آخرت میں ہلاکت، ذلت، غذائی قلت، بحران کا باعث ہے۔ رشوت خور آفیسر، سود خور تاجر، جوے باز مالدار، چوری ڈکیتی کا مجرم، دھوکے باز مدرسے کا مالک، سرکاری اور مشترکہ مال میں خیانت کا مرتکب ذمہ دار جو کمائی کرتا ہے، حقیقت میں وہ کمائی اس کے اور اس کے اہل خانہ کی بربادی کا باعث ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی اولاد بدکار، بدچلن اور اہل خانہ باغی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں مقدمات، امراض اور مصیبتوں میں ابتلا مستقل اذیت کا باعث ہوتا ہے، جبکہ آخرت کی رسوائی اور تکلیف تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔